देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 16 राज्यों में अब तक 236 लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 104 मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं। तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन को लेकर सभी राज्य सरकारें हर जरूरी कदम उठा रही हैं। लोगों को सतर्क किया जा रहा है। कई राज्यों में इस वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। ओमिक्रॉन पर बढ़ी टेंशन को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ कोरोना को कंट्रोल करने पर मंथन करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कोरोना को लेकर कैबिनेट के साथ मीटिंग करेंगे। इस बीच पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पंजाब में बिना कोरोना सर्टिफिकेट के सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए अलग अलग राज्य सरकारें अपनी तरफ से कदम उठा रही हैं। तो देखिए, आंकड़ों के जरिए आपको समझा देते हैं। देश के 16 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो नया वेरिएंट है, उसके 236 केस सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 23 ओमिक्रॉन मरीजों में से, इन जो मरीज हैं उनमें से 236 मरीजों में से 104 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। आज पीएम मोदी की कोरोना पर एक समीक्षा बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री की बैठक में बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना पर एक समीक्षा बैठक होने वाली है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार काफी सख्त है। जिन कर्मचारियों ने पंजाब में वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, यह पंजाब सरकार ने कहा है। वहीं देहरादून में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। बीते 24 घंटे में देश में 7,495 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले अब देश में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और देश में अब कुल 236 मामले हो चुके हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इनमें से 100 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच आज प्रधानमंत्री की अहम बैठक है। लेकिन ओमिक्रॉन की खबर दिखाने से पहले कुछ जरूरी बातें। हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और इसीलिए हम इससे जुड़ी हुई जानकारी लगातार आपको बता भी रहे हैं। हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि आपको समाधान बता रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह सब कुछ आपसे हम शेयर कर रहे हैं। क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर सनसनी फैलाना हमारा मकसद नहीं है। हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, सजग करना चाहते हैं, ताकि मिलकर इस लड़ाई को लड़ा जा सके और जीता जा सके। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब भारत के लिए बड़ी चिंता बनता जा रहा है। 2 दिसंबर 2021 भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था और महज 21 दिनों में कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या 200 के पार पहुंच गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। यहां स्कॉटलैंड से लौटी युवती ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है। ओमिक्रॉन का संक्रमण अब तक देश के 14 राज्यों में फैल चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के 214 मरीज हैं, जिनमें से 90 मरीज ठीक होने के बाद घर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच कोरोना के हालात पर आज शाम को समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना वैक्सीन, बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन पर चर्चा होगी। दूसरी खुराक बढ़ाने के लिए भी स्ट्रेटेजी में बदलाव पर मंथन होगा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीन के प्रभाव पर रिसर्च रिपोर्ट भी दे सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच आज समीक्षा बैठक बुलाई है। बुधवार को ही सरकार ने क्रिसमस और नए साल को लेकर सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठी होने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन संक्रमण के खतरे से बेपरवाह लोग दिल्ली के बाजारों में नए साल और क्रिसमस की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं पंजाब सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों पर सख्ती की है। सरकार ने ऐलान किया है कि जिन कर्मचारियों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट IHRMS वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले को देखते हुए विशेषज्ञ तीसरी लहर का अनुमान लगा रहे हैं और अगले 6 से 8 हफ्ते देश के लिए अहम बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन किस तेजी से फैल रहा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। अब तक भारत के 16 राज्यों तक ओमिक्रॉन के केस पहुंच चुके हैं और इनकी संख्या अब हो गई है 236। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 236 मरीज हैं भारत में, लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें से 236 में से 104 मरीज स्वस्थ भी हो गए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने नए साल के जश्न पर, क्रिसमस के जश्न पर रोक लगा दी है ताकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे ना हो और संक्रमण ना फैले। प्रधानमंत्री आज बहुत अहम मीटिंग करने जा रहे हैं, एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ये भी बढ़ते हुए कोरोना केसेस को लेकर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। पंजाब सरकार तो एक कदम और आगे बढ़ गई है। जिन सरकारी कर्मचारियों के पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। यह फैसला पंजाब सरकार की तरफ से किया गया है। मेरे सहयोगी हरीश झा मेरे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। हरीश, दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े और सख्त फैसले लिए गए हैं, लेकिन जो केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल लगातार जो कोरोना की तीसरी लहर का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और दिल्ली में सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। 57 मामले जो हैं दिल्ली में सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के, और उसके साथ ही पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 125 कोरोना के मामले सामने आए, जो 6 महीने में सबसे ज़्यादा हैं। यानी पिछले 6 महीने का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो उसमें 125 मामले जो 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं वो सबसे ज़्यादा हैं कोरोना के। इसके बाद ही दिल्ली सरकार की तरफ से जो लार्ज गैदरिंग है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर 2 सेलिब्रेशन जो है आने वाले कुछ दिनों में होने वाले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कि भीड़ बढ़ सकती है, बाजारों में भीड़ देखने को मिल सकती है, इसके कारण ही लार्ज सोशल गैदरिंग जो है पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया गया है कि अपने एरिया में उनको ये पता करना है कि कौन से ऐसे बाजार हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर ओमिक्रॉन तेजी से फैल सकता है, यानी सुपर स्प्रेडर कौन सी जगह हो सकती है, उन जगहों के बारे में बोला गया है। इसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये बोला गया है, जो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल हों या बाकी ऑफिशियल्स हों, कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना ज़रूरी है और इसके लिए सख्त कदम उठाने ज़रूरी हैं। तो चेकिंग जो है वो ज़्यादा होगी अब। और उसके अलावा हम पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार ये देख रहे थे कि दिल्ली के बाज़ारों में भीड़ बढ़नी जो है वो शुरू हो गई थी। इस वक्त मैं सरोजनी नगर मार्केट में हूँ और यहाँ की क्योंकि ये मार्केट जो बहुत फेमस है अपने चीज़ों के लिए और यहाँ पर भीड़ जो है वीकेंड पे देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, तो इसके लिए बात जो है यहाँ पर अब सिक्योरिटी ऑफिशियल जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जो चेकिंग होती है, कोरोना प्रोटोकॉल की जो चेकिंग होती है, उनके लोग भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद जो दिल्ली सरकार है उसकी एक रिव्यू मीटिंग आज होनी है, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की प्लानिंग की ज़रूरत है। जो लगातार दिल्ली सरकार अपील कर रही है लोगों से कि जिन्होंने कोविड की दूसरी वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जल्द से जल्द लगवा लें। इसके लिए दिल्ली सरकार ने जगह जगह पर तो राज्य सरकारें तो अपनी तरफ से सख्त कदम उठा ही रही हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी भी है कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और वैक्सीन की अगर डोज नहीं ली है तो वैक्सीन जरूर लेनी है। हरीश, दिल्ली के अलग अलग जगहों पर किस तरह से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि देश के 16 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के 236 केस आ चुके हैं, 104 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रधानमंत्री एक अहम बैठक आज करने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इसे लेकर एक अहम समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.